जिस तरीके से जम्मू के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा था और लोगों के बीच में यह बात थी कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही है। आज एसएसपी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और एसएसपी जोगिंदर जी जिन चीजों को सुनने के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं उनका खुलासा हुआ। और अब हम लाइव इसलिए आए हैं क्योंकि जब कभी कोई ऐसी बात होती है, ऐसी घटना होती है जहां पर पुलिस जो है वो जब पुलिस सही मायनों में काम नहीं करती तो हम लोग डायरेक्ट पुलिस के खिलाफ खबर करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से एसएसपी सर ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में आज जबरदस्त तरीके से कुछ बातें कही, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आपको याद होगा मीरा साहिब केस आया था, जिस केस में यह कहा गया था कि कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को पेट्रोल छिड़क कर, कुछ पैसे का मामला था, पेट्रोल छिड़क कर उसकी हत्या की गई, उसको जिंदा जला दिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंटली हुई, फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो नताइज सामने आए वो वाकई में दिल को दहला देने वाले थे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो चीजें दिखाई गई, हालांकि वो सच नहीं था। सच मीरा साहिब के उस केस का सच ये था कि उस विक्टिम ने खुद अपने आप को आग लगाकर अपनी जान ले ली। लेकिन बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स पर यह कहा गया कि जम्मू पुलिस सोई हुई है, जम्मू पुलिस जाग नहीं रही, बहुत सारी बातें ऐसी हुई। उसके बाद पुलिस की सराहना करते हुए कुछ 3-4 बातें जो है वो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। आईसीआईसी फ्रॉड आपको याद होगा जो नगरोटा में हुआ था, और इस फ्रॉड की रिकवरी वहां के कंसर्निंग एसएचओ ने जबरदस्त तरीके से की थी और पूरी मेहनत की थी, पूरा जी जान लगाया था। और इस फ्रॉड को, जो फ्रॉड नगरोटा के आईसीआईसी में हुआ था, वो भी रिकवरीज जो है वो तमाम चीजें जो है रिकवरीज के तौर पर निभाई गई थी। कानाचक मर्डर केस, ये आपको याद होगा कि कालाचक मर्डर केस को कुछ घंटों में ही पुलिस ने सुलझा दिया था और इस पर फिर यह मान के चल सकते हैं कि पुलिस अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही थी। यहां तक कि आज जम्मू के पास जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और इन बहुत सारी चीजों में पुलिस ये ख्याल रखती है कि कहीं पर शहर में चिट्टा तो नहीं बिक रहा, चिट्टे के साथ साथ कुछ ऐसा पदार्थ तो नहीं बिक रहा जो हमारे बच्चों की जिंदगियों को खत्म कर रहा है। हालांकि देखा जाए राजीव नगर का जो इलाका है, राजीव नगर से लेकर कासिम नगर तक, ये इलाका सुर्खियों में रहता है। नरवाल का ट्रांसपोर्ट नगर वो भी सुर्खियों में रहता है। बहुत सारी चीजें वहां पर होती है, सिर्फ एक चिट्टा या गांजा नहीं बेचा जाता, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा बहुत सारी चीजों की रिकवरीज भी हुई हैं और पुलिस ने जिस तरीके से रिकवरीज की हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात आपके साथ साझा कर रहा हूं। आज जिस तरीके से एसएसपी जम्मू ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, इस प्रेस वार्ता में साफ तौर पर बहुत सारी चीजें जो है वो बताई जा रही थी और वहीं पर जो दुश्मन देश है, उस दुश्मन देश ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर सके। लेकिन हमारी एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी, कभी भी उनका मनोबल जो है वो गिरा नहीं। और हमारे पहले व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं, अतुल शर्मा, जो ये कह रहे हैं चिट्टा ओपनली बिक रहा है कानाचक एरिया में। चलिए, ये हमारे साथ एक पहले व्यूअर हैं जिन्होंने अपनी ये बात रखी है और इन्होंने डायरेक्टली हमें मैसेज करके इस पर यह कहा है कि चिट्टा जो है वो ओपनली बिक रहा है, तो इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। अतुल जी, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और हम आपके मनोबल को बहुत ही मुबारक देते हैं कि आप में इतनी हिम्मत है और आपने हिम्मत रहते ही कंप्लीट तौर पर यह बात कर दी। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ये हरकतें कर रहा है, चिट्टा कभी ड्रोन के जरिए आ रहा है, कभी पैकेट्स फेंके जा रहे हैं, कभी ड्रोन के जरिए आ रहा है, कभी बैलून्स के जरिए आ रहा है, कभी पाकिस्तान का कोई बैलून यहां पर मिलता है तो कभी कोई खोया हुआ पाकिस्तान का कबूतर वो आरएसपुरा के एरिया में नजर आ जाता है।
लेकिन इन चीजों पर भी संज्ञान लेते हुए, हालांकि बहुत सारी चीजें जो है इंडियन आर्मी जो है वो खुद करती है, और कहीं ना कहीं मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हमारी जम्मू की पुलिस को। बहुत सारी चीजों में हमारी जम्मू की पुलिस आगे है। अगर मैं ये बात कहूं कि जिस तरीके से आज के दिन चिट्टे की रिकवरी हो रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसी कानूनी कार्रवाई जिस पर यह लगे कि आने वाले वक्त में कोई भी दोबारा ये कभी ना सोच सके कि जम्मू के युवाओं की जिंदगियों को खराब करने की कोई कोशिश कर रहा है या कोई साजिश कर रहा है। अब होता यह है कि रिकवरीज हो जाती हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जरूरत है जबरदस्त तरीके के मनोबल की। यह काम सिर्फ पुलिस का नहीं है, यह काम पुलिस के अकेले का नहीं है कि वो चिट्टा वालों को या बाकी उन लोगों को गिरफ्तार कर सके। कुछ मनोबल जो है वो लोगों को भी दिखाना होगा। लोगों को यह चीज दिखानी होगी कि हम वो लोग पुलिस के साथ हैं। आपके इलाके में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, वहां के कंसर्निंग एसएचओ, कंसर्निंग पीएसआई, एसआई, कांस्टेबल, जिसको आप पर ट्रस्ट है, आपको जिस पर ट्रस्ट है, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करें। आप उन्हें यह कहें कि यहां पर ये चीजें ओपन हो रही हैं, इन चीजों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि जो क्राइम बढ़ता है हमारे जम्मू के अंदर, चाहे गैंग वार्स होती हैं या कुछ और होता है, लेकिन अभी के टाइम पर जिस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह दिखाया जा रहा है, जलंधर की वीडियो को उठाकर लोग जम्मू बता रहे हैं, यह सरासर गलत है। इस पर एसएसपी साहब ने साफ तौर पर यह बात कही कि वो आने वाले वक्त में ऐसे जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करेंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि र्यूमर्स जो है, जब र्यूमर्स तेजी से फैलती है तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में उस इलाके में, जिस इलाके में वबा तेजी से फैलती है, वहां पर बीमारियां ज्यादा लगती हैं, वैसे ही जिस इलाके में अफवाहें तेजी से फैलती हैं, उस इलाके में बहुत सारी चीजें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, सिचुएशंस खराब हो जाती हैं। उन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए मीडिया पर, सहाफत पर बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं। हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी है उसको समझते हुए आपको हर वीडियो की, हर ऑडियो की, हर खबर की ऑथेंटिफिकेशन जो है वो लेनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपका जर्नलिज्म जो है वो अधूरा है। अगर किसी तीसरे बंदे पर आप ये समझते हैं कि कोई तीसरा बंदा आपको ये कह रहा है कि फलानी जगह पर ये हुआ, जबकि वहां पर ऐसी कोई वारदात नहीं हुई होती है, तो इसका मतलब यह है कि वो तो गलत था ही था, लेकिन आपने भी पहले ऑथेंटिफिकेशन लेने से, आपने भी उस खबर की पुष्टि करने से पहले ही उस खबर को कर दिया। अब कई सारे मीडिया पोर्टल्स पर जलंधर का वो वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जहां पर 7 से 8 लोग टोका लेकर नजर आ रहे हैं और वो एक फ्रूट वेंडर की रेडी पर हमला करते हैं। उसका काफी फ्रूट जो है वो गिर जाता है, और जब पुष्टि की जाती है और पुष्टि करने के बाद यह मालूम होता है कि यह वीडियो जम्मू की नहीं है, यह वीडियो जलंधर की है। यह एक क्रेडिबिलिटी, एक जर्नलिस्ट के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट कंट्रोवर्सीज में पड़ते हैं, बहुत सारे सहाफी जो हैं वो ये सोचते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वही सही है। काम वो सही है जिसमें लोग आप पर एतमाद करें। आप जो जर्नलिज्म करते हैं उसमें लोगों को आप पे भरोसा होता है, वो भरोसा लोगों का टूटना नहीं चाहिए। अगर वो भरोसा लोगों का टूट गया तो इसका मतलब आपका जर्नलिज्म जो है वो अधूरा था, आपका जर्नलिज्म आधा था, आपने जो काम किया वो सही मायनों में नहीं किया। अब अभी के टाइम पर 3-4 बातें मैंने आपके साथ कही। हम जोगिंदर साहब को, जो एसएसपी जम्मू है, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनकी पूरी टीम को। ये जितना भी इनका जम्मू के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है उसको रोकने की पुरजोर कोशिश जो है वो की जा रही है। अब मीरा साहब वाला इंसिडेंट जब हमने सोशल मीडिया पर देखा तो अफसोस ये हुआ और खबरें आई कि पुलिस सो रही है, पुलिस को जागने की जरूरत है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही। दिन दिहाड़े यहां पर मर्डर्स हो रहे हैं, दिन दिहाड़े यहां पर कत्लो गारत हो रही है, दिन दिहाड़े यहां पर इंसान के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसको जलाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, उस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ और नजर आता है।
उस इन्वेस्टिगेशन में यह साफ तौर पर नजर आता है कि आखिरकार उस इंसान ने अपने आप को जलाया तो जलाया क्यों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये एक की एस्पेक्ट्स हो सकती हैं कि जब आप सहाफत में हैं, आप एक सहाफी हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको ये काम सौंपा गया है कि आपको देश और दुनिया की खबरें जो है लोगों तक पहुंचानी है। पहले तो अखबारात के जरिए आती थी, आज तो बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया पर पेज बना दीजिए, फेसबुक पर पेज बनाइए और बस कहीं पर भी कुछ हो जाए तो आप लाइव कर दीजिए, चाहे आपको वो मालूम हो या नहीं मालूम हो। कहते हैं ए हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर हेल्थ। तो इसलिए हम लोग एज अ जर्नलिस्ट, हम लोग जो काम करते हैं, उम्मीद ये की जा सकती है कि हम लोगों को एक ऐसा काम करना है जिस काम में लोग हमारी प्रशंसा करें, लोगों को हमारे ऊपर एतबार आए, लोग हमसे ये कहें कि ये खबर करने वाला शख्स जो है ये सच्ची खबर करता है। झूठ को फैलने से रोके, तोड़ मरोड़ कर खबरों को चलाना कम कर दे। अब जो ऑथेंटिफिकेशंस खबर है वो आप करें। लेकिन फिलहाल हम जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करते हैं, हम डीआईजी साहब जम्मू की सराहना करते हैं, हम खसूसी तौर पर एसएसपी साहब की सराहना करते हैं जिस तरीके से उन्होंने 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 2 चीजों को जम्मू कश्मीर के अंदर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पहली चीज जो खतरनाक साबित होगी वो है ड्रग्स। ड्रग पेडलर, ड्रग्स खरीदने वाला, ड्रग्स बेचने वाला, ये ड्रग्स कहां से आई, सरहद से कौन लेकर आया, सरहद पार कैसे आई, ड्रोन के जरिए आई, जैसे मर्जी वैसे आए, इन चीजों पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है। और दूसरी बात, आतंकवाद को भी जम्मू कश्मीर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई आतंकवादी बनता है उसके बाद वो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मारा जाता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि सच सच होता है। आप कितना भी भागें, वो सच आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। झूठ की उम्र कम होती है। हालांकि आज की इस सेशन में जो मैं आपके साथ इस समय बात कर रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि सहाफत जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसएसपी साहब और अलोंग हिज टीम जो भी मेंबरान इसमें थे, वो वाकई में काबिल तारीफ काम वो कर रहे हैं। जम्मू में क्राइम जरूर बढ़ रहा है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश जो है वो जम्मू पुलिस के द्वारा की जा रही है और बहुत हद तक इन क्राइम्स को रोका भी गया है। और कहीं ना कहीं जम्मू के पुलिस एसएसपी साहब मुबारकबाद की हकदार है। आज लोगों के बीच में भी जम्मू पुलिस की वाहवाही देखी गई, सुनी गई और हमने भी देखा, हमारा भी दिल जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि आज जम्मू पुलिस की सराहना जो है वो जम्मू के इलाके में, जम्मू के नगर नगर में हो रही है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। आखिरी में ये मुबारकबाद पूरे जम्मू की टीम को, जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, वाकई में हमारी पुलिस में वो मनोबल है, ना वो डरती है और जो गलत काम करता है उसकी हड्डियां कैसे तोड़नी है ये बेहतर तरीके से एसएसपी साहब जानते हैं। और जो लोग हमारे फ्यूचर जम्मू कश्मीर को खराब करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चिट्टा गांजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर जो लोग हमसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि राजीव नगर में खुलेआम बिकता है, कानाचक में खुलेआम बिकता है, तो एसएसपी साहब से चैनल 1 के माध्यम से एक अपील ये है कि एक बार जरूर वहां पर अपनी पलटन जो है वो जरूर भेजिएगा, ताकि वो लोग जो बच्चों को खराब कर रहे हैं, इन चीजों में मुलविस कर रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद तफसीलात के लिए आप यकीन माने आपको चैनल 1 को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियोस को शेयर करना है, ताकि आने वाले समय में हम वो खबर आपको दिखा सके जो खबर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आने वाली है।